एवरीवन, आज हम आप सभी के लिए रीट 2022 का सिलेबस लेके आए हैं जो कि लेवल 2 के लिए होगा। और जल्द ही हम आप सभी के लिए लेवल फर्स्ट के का भी सिलेबस लेके आएंगे। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि लेवल 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया है और टोटल मिला के जो राजस्थान शिक्षक भर्ती जो होनी है वो 62,000 पदों पर नई भर्ती होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 16,000 के लगभग पदों पे जो लेवल 2 का एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल कर दिया गया है। और इसके पहले 20,000 पदों पे मुख्यमंत्री जी द्वारा पहले से प्रस्तावित है। और कल ट्विटर के माध्यम से उन्होंने बताया कि उन 20,000 पदों पे 10,000 पद और उसमें ऐड किए जाएंगे और साथ ही साथ जो 16,000 पद हैं उसको मिलाकर भी टोटल 62,000 पदों पे नई भर्ती होनी है। सीधे तौर पे आप ये मान के चलिए। और इसका सिलेबस क्या होने वाला है, क्योंकि लगभग आपके पास 3 से 4 महीने मिलने हैं आपको, तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस जान लेना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम आप सभी के लिए लेवल 2 के लिए पूरा सिलेबस लेके आए हैं, तो आप लोग उसे अच्छे से देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे की जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको सही समय से मिल जाए। तो इसके लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 का ये सिलेबस है और ये लेवल 2 के लिए है जो क्लास 6 to 8 के लिए है। सबसे पहले हम सीडीपी की बात कर लेते हैं, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। इसमें जो कुल प्रश्न होंगे वो आपके 30 प्रश्न होंगे और कुल अंक जो है वो इसके लिए 30 अंक जो है वो निर्धारित किए गए हैं। इसका जो सिलेबस होने वाला है वो बाल विकास है। बाल विकास में वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत। और सबसे पहले आप सभी को बता दें कि इसका जो भी लिंक, इस पीडीएफ का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो दूसरा हेडिंग है, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका, ये तो कहीं भी आप कहीं का टेट देने जाइए, ये 2 चैप्टर तो आपको देखने को हमेशा मिलेंगे। फिर इसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं और व्यक्तित्व, बुद्धि और विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। और फिर इसके बाद अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, अधिगम का अर्थ। अधिगम चैप्टर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप इसे पढ़ते हैं तो जो भी टेट देने जाएं, वो चाहे यूपी टेट हो, आर टेट हो या कहीं का टेट हो, तो वो आप सभी के लिए अधिगम और विकास, ये सब जो चैप्टर हैं वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर इसके बाद अधिगम के सिद्धांत, बच्चे कैसे सीखते कैसे हैं, और अभिप्रेरणा एवं इसके अधिगम के लिए निहितार्थ। फिर इसके बाद शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं और मेन जो है सबसे पहले राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, और साथ ही साथ अब आपको 2020 भी नई शिक्षा नीति जो आई है उसको भी आप सभी को पढ़ना है। फिर इसके बाद मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ, उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, ये सब आप सभी के सिलेबस में है। और फिर इसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान, फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम या आईटीई 2009 और अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व, इतना आप सभी को सीडीपी में पढ़ना है, अर्थात बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ में। फिर इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है, जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, वो अगर इंग्लिश में देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट में जो है वो भी आपके 30 प्रश्न आने हैं और इसके जो कुल अंक निर्धारित किए गए हैं वो 30 नंबर के होंगे। फिर इसके बाद सबसे पहले इसमें अपठित गद्यांश और निम्नलिखित व्याकरण संबंधित प्रश्न। फिर इसमें जो है इस टॉपिक के अंतर्गत शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द, ये सब आ जाएंगे। और उपसर्ग, प्रत्यय, जितने भी आप इसके पहले कोई टेट दिए हैं उसका जो सिलेबस है सेम वही सिलेबस लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड या सीडीपी में वही होने वाला है। फिर इसके बाद एक अपठित गद्यांश में निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन काल लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन काल लिंग बदलना, राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप। फिर इसके बाद वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियाँ और विराम चिन्ह। फिर इसके बाद भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास। फिर इसके बाद जो अगला पॉइंट है, भाषाई कौशल का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहु माध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। फिर इसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्नों का मापदंड, कक्षा 6 to 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 2019-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 तक की पाठ्य पुस्तकों
फिर ये लैंग्वेज फर्स्ट में जो स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश जो रखना चाहते हैं उसमें भी टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 30 होंगे, टोटल मार्क्स जो होंगे वो भी 30 होंगे। फिर इसके बाद इसमें जो है अनसीन प्रोज, पैसेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, हम आपको टोटल ये 23 पेज का पीडीएफ है। आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके अपना सिलेबस पूरा देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस इसमें मिल जाएगा। फिर इसके बाद अगला जो लैंग्वेज है वो है संस्कृत। जो स्टूडेंट लैंग्वेज फर्स्ट में संस्कृत रखना चाहते हैं उनके लिए भी सेम यही है। फिर इसके बाद अगला जो लैंग्वेज फर्स्ट में उर्दू रखना चाहते हैं उनके लिए पूरा सिलेबस दिया हुआ है, सिंधी के लिए भी। और इसके बाद आप सभी को लैंग्वेज सेकेंड में हिंदी का आप सभी को सिलेबस बता देते हैं। एक अपठित गद्यांश आधारित निम्नलिखित व्याकरण संबंधित प्रश्न और वर्ण विचार, वर्ण विश्लेषण, शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद एक अपठित गद्यांश पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न। फिर इसके बाद वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदबंध, ये सब है। भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषाई दक्षता। और नीचे दिया हुआ है कि बहुविकल्पी प्रश्नों का मापदंड 6 to 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 2019-20 की प्रचलित पाठ्यपुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी तक की पाठ्यपुस्तकों का होगा। फिर लैंग्वेज सेकंड में जो स्टूडेंट इंग्लिश लेना चाहते हैं, लैंग्वेज सेकंड में भी आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 30 होंगे और जो उसके नंबर होंगे वो भी आपको 30 ही मिलेंगे। फिर इसमें भी आपके अनसीन पैसेज हैं, लिंकिंग डिवाइसेस, पूरा आपको इसमें देख लेना है। फिर इसके बाद हम आपको यहाँ पे साइंस और मैथ का सिलेबस आप सभी को बता देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी अदर स्टेट के हैं वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड और हिंदी, इंग्लिश ये सब तो पढ़ते ही हैं, सीडीपी भी, लेकिन जो साइंस और मैथ का सिलेबस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेर फेर जरूर रहता है। तो आप सभी को बता दें, सबसे पहले यहाँ पे ये आपके कुल प्रश्न जो होंगे वो 60 होंगे और कुल अंक जो है इसके लिए 60 निर्धारित किया गया है। और क्लास 6 to 8 के लिए है लेवल 2। तो सबसे पहले मैथ का हम लोग यहाँ पे सिलेबस देखेंगे। घातांक, समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा तथा भाग, घातांक नियम, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजकों का योग, व्यवकलन, गुणा एवं भाग, सर्व समीकाएं, गुणनखंड, सरल बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड, समीकरण, सरल एक घातीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल। फिर इसके बाद अगला है ब्याज, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि अनुपात एवं समानुपात, समानुपाती भागों में विभाजन एवं भिन्न। फिर प्रतिशतता, जन्म एवं मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि एवं ह्रास। फिर इसके बाद रेखा तथा कोण रेखा, खंड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोण के प्रकार, समतलीय आकृतियां, त्रिभुज, त्रिभुजों की सर्वसमता, सर्वांग समता और चतुर्भुज तथा वृत्त, बहुभुज, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाप। और इसमें है त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज। फिर इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन, घनाभ एवं लंब, वृत्तीय बेलन, सांख्यिकी। इसके बाद अगला पॉइंट है आंकड़ों का संग्रह एवं वर्गीकरण, बारंबारता, बंटन सारणी और मिलान चिन्ह, स्तंभ और रेखाचित्र एवं आयत रेखाचित्र और वृत्तीय ग्राफ, पाई चित्र, लेखा चित्र, ग्राफ, विभिन्न प्रकार के लेखा चित्र। प्रायिकता भी आपसे पूछा जाना है। फिर इसके बाद शिक्षण से संबंधित होगा गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता और गणित की भाषा, सामुदायिक गणित और मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्याएं। ये पूरा सिलेबस आपका मैथ का होना है। आप लोग इसे कहीं अच्छे से नोट कर सकते हैं। इसी के आधार पे अगर किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले होगा कि आप जहाँ भी बैठ के पढ़ रहे हैं वहाँ पे अपना सिलेबस देख लें और पढ़ते समय ये ध्यान रखें कि आपने क्या क्या कवर कर लिया और क्या क्या भी बाकी है। फिर इसके बाद साइंस की बात कर लें तो सजीव एवं निर्जीव, सूक्ष्म जीव, सजीव और मानव शरीर तथा स्वास्थ्य, जंतु प्रजनन एवं किशोरावस्था, यांत्रिकी, ताप एवं ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि, विद्युत एवं चुंबकत्व और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। और फिर सौरमंडल, फिर पदार्थ की संरचना, रासायनिक पदार्थ और कृषि प्रबंध। और यहाँ पे आपको फिर से ये बताया गया है कि इसका जो पाठ्यक्रम होगा वो 19-20 में जो प्रचलित पाठ्यक्रम के आधार पर होगा, लेकिन जो इसकी कठिनाई का स्तर है वो 12th तक की पाठ्यपुस्तकों का होगा। फिर इसका जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में इसका देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। और सामाजिक अध्ययन का इसी बता देते हैं। सबसे पहले सामाजिक अध्ययन में जो है वो 60 प्रश्न होंगे, कुल अंक जो है वो 60 अंक निर्धारित किए गए हैं।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर सामाजिक अध्ययन में जो पहला सबसे है, भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज, मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल और मध्यकाल एवं आधुनिक काल, और भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, सरकार गठन एवं कार्य, पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, और भारत का भूगोल एवं संसाधन, राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन। तो जो भी स्टूडेंट है वो ये बात ध्यान दे दें कि ये 2 पॉइंट आपको, इसमें से 1-2 प्रश्न आपको निश्चित मिलने ही मिलने हैं, तो इसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं जो SST के स्टूडेंट हैं। फिर इसके बाद राजस्थान की कला एवं संस्कृति, बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। फिर इसके बाद शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे सेकेंड, और सामाजिक अध्ययन में आपको ये ध्यान देना है कि इसमें भी 6 to 8 के राज्य, जो 6 to 8 में निर्धारित पाठ्यक्रम है उसी के आधार पे होगा, लेकिन इसका जो कठिनाई स्तर है वो 12th तक का होगा। तो ये आपका पूरा सिलेबस है लेवल 2 के लिए, जो भी इसमें आपके CDP 30 नंबर की आनी है, और लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, ये टोटल 30 नंबर का। फिर इसके बाद 60 जो नंबर का होगा वो आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने ग्रेजुएशन साइंस की BSc किया है या ग्रेजुएशन आपका साइंस स्ट्रीम है, तो आप वहाँ पे साइंस या मैथ लेंगे। और अगर आप SST के स्टूडेंट हैं तो आप SST लेंगे, वो भी आपका 60 नंबर के पूछे जानी है। तो टोटल यहाँ पे आपका 150 प्रश्न होंगे और 150 नंबर का पूछा जाना है। तो आप अच्छे से अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी आप सभी के पास 4 से 5 महीने का समय है, और इस तरह के परीक्षाओं के लिए 4 से 5 महीने पर्याप्त हैं अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें, और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम आप सभी के लिए जल्द से जल्द लेवल फर्स्ट का भी सिलेबस उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे।